हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। आज की इस वीडियो में हमने जो न्यू टॉपिक लिया है वो है हमारा इंग्लिश अल्फ़ाबेट टेस्ट। ये रीजनिंग का है। इसके अंदर पहले हम बात करेंगे कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट टेस्ट में किस तरह से चीज़ें हैं यहाँ पे सॉल्व की जाती हैं, किस तरह से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, ये सब डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम प्रैक्टिस ऐड भी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, पहले आप समझेंगे चीजें कि किस तरह से हो ये क्वेश्चंस आते हैं, चीजें होती हैं, फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो आपको थ्योरी प्लस प्रैक्टिस सेट दोनों ही हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो जरूर बताइएगा। स्टार्ट करते हैं। देखिए, इंग्लिश वर्णमाला यानी कि अंग्रेजी अक्षर आप जानते हैं, ए से जेड तक सारे क्रम होते हैं जो व्यवस्थित तरीके से होते हैं, जिनको हम अंग्रेजी वर्णमाला के नाम से जानते हैं। और इस वर्णमाला में कुल कितने अक्षर होते हैं? 26 होते हैं। ए बी सी डी जेड तक काउंट करेंगे तो ये 26 होंगे, ठीक है। अब अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम जो होता है ना, वो ए से जेड की ओर बढ़ते हुए क्रम में होता है और इसको अंग्रेजी वर्णमाला क्रम कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चंस में पूछा जाएगा कि क्रम के अनुसार बताइए, या फिर ये बोल सकते हैं कि कितने अल्फाबेट होते हैं। तो अगर ये चीज़ आपको पहले से पता होगी तो आप इजीली टिक कर लेंगे जल्द से जल्द, और आपका टाइम भी वहां पर बहुत सेव होगा। अब देखिए, यहाँ पर एग्जाम में इस तरह से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बाएं से दाएं और दाएं से बाएं, यानी कि लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। तो देखिए, बाएं से दाएं की बात करें तो ये इस तरह से होगा, ए बी सी डी, यानी कि ए से 1 नंबर, आप ये बिल्कुल याद कर लीजिए। ए 1 होता है, बी पे 2। तो इस तरह से पूरा आपको जेड तक टिप पर याद होने चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने कहा जे, तो आपको पता होना चाहिए 10 नंबर पर होता है। मैंने कहा क्यू, वो 17 पे होता है। तो आपको ये टिप पे याद होना चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आएंगे और आप सॉल्व करने के लिए जब पूरी एबीसीडी काउंट करेंगे तो टाइम बहुत ज्यादा जाएगा, ठीक है। अब अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखने के लिए आप रिवर्स भी कर सकते हैं। जेड यानी कि 1, वाई 2, एक्स 3, फिर 4, वी हमारा हो गया 5। तो इस तरीके से अब इसको रिवर्स में काउंट करेंगे तो वो कहलाता है हमारा विपरीत क्रम, जैसे दाएं से बाएं, ठीक है। तो लेकिन इन्होंने ये इसी तरह से दे दिया है, दाएं से बाएं। दाएं से बाएं में आप यहाँ से भी कर सकते हैं इस तरह से, और बाएं से दाएं ये ऐसे चलेगा। होप यहाँ पे चीजें क्लियर हैं आपको। अब अंग्रेजी वर्णमाला का आपको आद्यांश भी पता होना चाहिए। आद्यांश का मतलब ये है कि आपको ये पता होना चाहिए अंग्रेजी वर्णमाला में हाफ कहाँ तक रहता है। तो देखिए, एम के बाद यहाँ पर हाफ हम करेंगे, और यहाँ जेड, यानी कि अगर आपसे ये वर्णमाला में पूछा जाता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में हाफ से आप काउंटिंग करिए कि 4th नंबर पे क्या आएगा, तो हाफ से आप काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4, 4 पे क्या आएगा? जे। आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में बहुत पूछे जाएंगे इस तरह के क्वेश्चन। तो ये हाफ है इसका, और ये रिमेनिंग है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें आपको यहाँ पे क्लियर हुई होंगी। अब यहाँ पर बात करें तो 26 कुल यहाँ पर अक्षर थे, जिसमें कि 5 कैसे होते हैं, हमारे वोवेल होते हैं, और 21 हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। अब इनका भी आपको नंबर टिप पर याद होना चाहिए। जैसे कि वोवेल में हमारे देखिए ए ई आई ओ यू, तो ए ई आई ओ यू में ए 1 होता है, ई 5 होता है, और आई होता है 9 पर, ओ होता है 15 पर, और यू होता है 21 पर, क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। मैंने, अगर आपने कल की हमारी रीजनिंग की क्लास देखी होगी तो वहां भी मैंने जो आपको एक सुपर सुप्रीम करके स्पेलिंग करवाई थी, उनको सिक्वेंस करना था आपको। तो वहां भी ओ और यू बहुत आया था। तो ये ओ यू इस तरह की चीजें बहुत पूछी जाती हैं। तो अगर आपको पता होगा कि A1, ई हमारा 5 होता है, आई हमारा 9 होता है, ओ 15 एंड यू 21, तो आप बहुत जल्दी उन क्वेश्चंस को कर लेंगे, और अपना जो टाइम आपका बचेगा वो आप दूसरे डिफिकल्ट क्वेश्चन पे लगा सकते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में प्रत्येक अक्षर का एक विपरीत अक्षर होता है, सबका एक विपरीत है। अब कई बार आपने अगर आपने हमारे अब तक के प्रैक्टिस सेट भी किए होंगे तो उसमें इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक सीरी आगे चलती है, जैसे कि ए बी सी डी ई एफ जी, यानी कि एक यहाँ पे छोड़ा गया है। अब वहां पे हमें रिवर्स में काउंट करना है। तो रिवर्स में आप कैसे करेंगे? ए से जेड हो गया, फिर यहाँ पर क्या छोड़ेंगे? डब्ल्यू एक्स वाई, वाई छोड़ दिया, डब्लू। तो ये सारी चीजें आपको, जैसे कि अभी मैं काउंट करने में टाइम ले रही हूँ, ऐसे वहां पर आपको टाइम लगेगा। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ए से जेड, बी से वाई, बहुत आसान है। एक नोटबुक पे जहाँ कहीं भी आपकी टेबल है, जहाँ आप पढ़ते हैं, उस टेबल पे आप वहां पे कहीं भी ये एक पेपर
फिक्स करके रखिए, जब भी आप पढ़ने बैठे थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिए, बहुत जल्दी याद हो जाएगा। हाफ हाफ करके याद करेंगे तो AZBUCX, देखिए इस तरह से याद करते हैं। आप कोई भी ट्रिक लगा लीजिए, जैसे कि A से Z आजाद, BY BU, CX क्रैक्स, DW DU, EVEVM, FU फॉर यू, GT रोड, HS हाई स्कूल, IR इंटरमीडिएट कर सकते हैं। JQ से आप इस अपनी तरफ से कोई भी ट्रिक आप लगा के चल सकते हैं। जैसे JQ हो गया जस्ट क्वीन, और KP हो गया कल्पना, LO लव, MN कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप कोई भी ट्रिक लगा के इनको याद कर सकते हैं, आपको ये पता होनी चाहिए सारी चीजें। अब अक्षरों को दायां और बायां करके यहाँ पर आप देखिए, देखिए हम लोगों को जिस ओर दायां होता है उसी से अक्षर का दायां होता है, और हम जिस ओर बाएं होंगे उसी से बायां होगा। फॉर एग्जाम्पल, ये सारी चीजें छोड़िए, आप जहां कहीं भी फेस करके खड़े हैं वहां से खुद को काउंट करिए, आपका बायां क्या है दायां क्या है, यानी कि आपका लेफ्ट क्या है राइट क्या है। उसी तरह से आप वहां पर आपके सामने, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखती हूँ ABCDE, अब मैं ये लिख रही हूँ तो मेरा फेस किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में है, तो मेरा यहाँ पर राइट क्या हो गया, राइट ये चीज हो गई, लेफ्ट क्या हो गया, ये चीज हो गई, ठीक है। तो आप जिस तरफ फेस करते हैं उसी तरफ जो भी सीरीज दे रखी है उसको उसी के अकॉर्डिंग आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। होप यहाँ तक ये सारी चीजें आपको क्लियर हैं और ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, इतने में आपको पूरा बेसिक क्लियर हो गया होगा कि अल्फा जो इंग्लिश अल्फाबेट टेस्ट होता है वो किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं। क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए क्वेश्चन पर आते हैं। एक छोटा बच्चा अंग्रेजी वर्णमाला सीख रहा है, वह केवल सरल यानी कि जो सीधी सीधी लाइन होती हैं वो खींच सकता है, तो कुल कितने कैपिटल लेटर्स को बनाएगा। तो कैपिटल लेटर्स में हमें देखना है, और वो भी सीधे। सीधे का मतलब होता है वो सिर्फ लाइन कर सकता है, लेकिन अगर उसको सी बनाने को देंगे तो वो नहीं बना पाएगा, क्योंकि यहाँ पे साफ लिखा है कि वो सीधी रेखा बना सकता है, तो सीधी रेखा ए में ही बन सकती है। तो ऐसे कौन से होंगे, तो देखिए ए बना सकता है, बी वो नहीं बना पाएगा, सी भी नहीं बना पाएगा क्योंकि उसमें भी कर्व होता है, डी में भी कर्व होता है, ई वो बना सकता है क्योंकि ई में सीधी लाइन होती है, ठीक है। एफ भी बना सकता है, जी नहीं बना पाएगा, एच बना लेगा क्योंकि सीधी लाइन है, आई बना लेगा, जे भी नहीं बना पाएगा क्योंकि जे को इस तरह से घुमाना होता है, ठीक है। के बना सकता है क्योंकि सीधी लाइन है, एल बना सकता है, एम बना सकता है, जैसे कि हम बच्चे से कहते हैं एम बनाइए तो सीधी सीधी लाइन करके एम बना सकता है, एन बना सकता है, ओ भी नहीं बना पाएगा, पी भी नहीं बना पाएगा क्योंकि पी में भी देखिए इस तरह से घुमाते हैं, ठीक है। क्यू भी नहीं बना पाएगा, आर भी नहीं बना पाएगा, एस भी नहीं बना पाएगा, वो बना पाएगा टी को। यू भी नहीं बना सकता क्योंकि वो भी घुमाना पड़ेगा उसे। वी बना सकता है दो तिरछी लाइन करके, डब्ल्यू भी बना सकता है, उसके बाद एक्स वाई जेड ये सभी बना सकता है। तो देखिए ये ऊपर के जितने भी थे ये वो नहीं बना पाता, सिर्फ वो ये बना पाएगा। तो अब इसको काउंट कर लीजिए, A B A E F, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि 15 अक्षर ऐसे हैं जो वो बना सकता है। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 15, वो सिर्फ 15 को ही बना सकता है। एक बार जब ये वीडियो ऑफलाइन में चली जाएगी तब आप एक बार फिर से सॉल्व करके देखिएगा, बहुत ही इजी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यदि 5 स्वरों A E I O U को क्रमशः प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का मान दिया जाए तो इन संख्याओं का कुल मान क्या होगा, बताइए क्या होगा इसका आंसर। आपको अभाज्य संख्या पता होंगी जो किसी से विभाजित नहीं होती है, वो संख्या आपको इनको देनी है, तो बताइए उनका मान, यानी कि फिर उनको जोड़कर कितना आंसर आएगा। जल्दी बताइए इनका आंसर। 27 आएगा, 28, 11 या 18। देखिए AE I O U, ए फर्स्ट अभाज्य संख्या क्या है 1, फिर उसके बाद अभाज्य संख्या कौन सी आती है 2, फिर 2 के बाद कौन सी आती है 3, 3 के बाद कौन सी आएगी 5, और 5 के बाद आएगी 7। जी क्या है, अभाज्य संख्या है। अब इन सबको आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3 5 एंड 7।
कितना होगा? 1 2 3 6, 6 और 5 कितना हो गया यहाँ पर? 11, 11 और 7 कितना हो गया? 18, 18 हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, नीचे दिए गए अक्षरों को उनके प्राकृतिक रूप में व्यवस्थित करें और मध्य के दाएं एवं बाएं में आने वाले अक्षरों को चिन्हित करें। तो पहले तो इनका प्राकृतिक देख लीजिए, इनको अरेंज करिए और जल्दी बताइए क्या होगा आंसर, फिर मैं आपको बताऊंगी। अरेंज कर लिया, बताइए क्या होगा आंसर। देखिए अरेंज करते हैं। ए के बाद क्या है? सी के बाद क्या है? एल के बाद फिर है एम के बाद है क्यू, फिर एस एंड टी। अब ये बोल रहा है मध्य के दाएं एवं बाएं में आने वाले अक्षरों को चिन्हित करिए। तो ये कितने हैं? 7 हैं, तो 3 यहाँ के निकाल दिए, 3 यहाँ के निकाल दिए। मध्य में क्या आ गया? एम। अब दाएं और बाएं देख लीजिए, इसके दाएं में क्या है? ये होता है दायां और ये होता है बायां, यानी कि हम जो बायां हाथ होता है उसको बोलते हैं राइट, और जो दायां होता है वो होता है हमारा लेफ्ट। तो देखिए दाएं में है एल और बाएं में है क्यू, तो एल एम क्यू ये होना चाहिए। एम तो यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, एल क्यू होना चाहिए इसका आंसर। तो एल क्यू यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सबको? नेक्स्ट है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 9वें स्थान के तथा बाईं ओर से 14वें स्थान के बीच में कौन सा अक्षर होगा? आप पूरी अंग्रेजी वर्णमाला आप लिख लीजिए। देखिए देखते हैं इस क्वेश्चन को, मैं बहुत छोटा छोटा लिख रही हूँ। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब दाईं ओर से 19वां स्थान है, तो दाईं ओर मतलब हमारा राइट साइड हो गया। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ये 19 हो गया हमारा एच। अब वहां से हमें 14वां स्थान देखना है बाई से, यानी कि हमें लेफ्ट हैंड से देखना है। 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 11 12 13 14, यानी कि एच से एन, एच आई जे के एल एम एन। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना था? इसमें ये देखना है कि बीच में कौन सा अक्षर आएगा, यानी कि एच से एन के बीच में अब देख लीजिए कौन सा अक्षर है। ये कितने हो गए? 3 3 6 और एक 7, 7 अक्षर हैं। इसके बीच में कौन सा अक्षर आएगा? के आएगा। देखिए के हमारा आंसर सही है। यस, के यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इनके बीच में के आएगा। आई होप यहाँ पर आपने अपनी नोटबुक में भी ये सॉल्व किया होगा तो सबका आंसर के ही आया होगा। नहीं आया है तो प्लीज एक बार फिर करके देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये नोटबुक में। और फिर भी आंसर ना आए तो आप मुझे जरूर बताइए, हम इसको फिर से डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, पकेट शब्द में ऐसे कितने अक्षर जुड़े हैं जिनके बीच अक्षरमाला में उतने ही अक्षर हैं जितने अक्षर शब्द में भी हो। अब देखिए बकेट के बीच में कितने जोड़े गए हैं। BUCKET, बताइए क्या होगा? एक है, दो है, तीन है या चार है? देखिए बकेट BUCKET, KET। अब बी के बाद सी तो बिल्कुल पास में होना चाहिए, यू आ गया तो ये तो नहीं हो सकता। सी के पास के नहीं होता, सी के पास ई देखते हैं, CDE, तो ये बिल्कुल सही है, यानी कि एक पेयर तो हमें मिल गया। अब TUVWX, एक्स होना चाहिए था, तो ये टी से यू भी नहीं हो सकता, और ई से EFG ये कुछ नहीं हो सकता। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही होगा हमारा आंसर, ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला की श्रृंखला ए से जेड में कौन सा अक्षर
पी के दाएं से पांचवे के बाएं से आठवां अक्षर है। देखिए पी के दाएं से, बताइए जल्दी। A to Z लिखिए पहले। देखिए करते हैं। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY एंड जेड। अब पी के दाएं से पांचवे, अब पी का दाएं पहले पांचवा देख लेते हैं क्या होगा। तो ये रहा पी, इसका 1 2 3 4 5, ये हो गया यू। अब दाएं से पांचवे के बाएं, अब यू से बाएं हम चलेंगे तो यानी फिर से रिवर्स चलना होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पे क्या आया एम। तो देखिए ये एम यहाँ पर ऑप्शन में है, यस, तो यहाँ पे बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा एम। पी के दाएं से चलेंगे, फिर जहां हम दाएं पे पहुंच जाएंगे पांचवें अक्षर पे, फिर वहां से हमें बाएं चलना है आठवें अक्षर पे, जो कि हमारा घूमकर आ जाएगा 5 एम पर। तो यहाँ पे एम हमारा राइट आंसर हो जाएगा। होप यहाँ पे सबको क्लियर है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट आते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वें अक्षर का बाएं सातवां अक्षर क्या होगा। अगेन आपको फिर से वही लिखना है, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। बाएं से 18वां, अब हमें देखना है बाएं से हमारा 18वां कौन सा होगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यानी कि आपका आर हो गया। 18वें अक्षर के बाएं सातवां अक्षर क्या होगा। अब 18वें अक्षर के बाएं सातवां देखिए, तो 1 2 3 4 5, क्या होगा यहाँ पर। इसका बाएं हमें किधर चलना पड़ेगा, इधर। 1 2 3 4 5 6 7, के हो गया। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा के। आप ऐसे भी करके चल सकते हैं, 18वां अक्षर आपको दिया हुआ है और ये दोनों बाएं बाएं हैं, और जब कोई भी चीज बाएं बाएं दी होती है तो उनके आपस में उनको क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो 18 में से आप 7 माइनस करेंगे तो आपको कितना निकल कर आएगा, 11। तो आप डायरेक्ट ऐसे भी चेक कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11वें नंबर पर क्या है, के। तो कभी भी आपको एग्जाम में ऐसे आए बाएं से बाएं या दाएं से दाएं, तो पहले उनको ये जो नंबर दिए हुए हैं उनको आपस में आप माइनस करिए, फिर जो आपका आंसर निकल कर आएगा आप उतने नंबर वहां पे चल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको डायरेक्ट भी बता दिया कि 18 में से 7 माइनस करेंगे 11 बचेगा। ए से आप 11 नंबर पर देख लीजिए क्या आ रहा है, जो कि हमारा के, तो के यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, अंग्रेजी वर्णमाला में वाई से 19वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर क्या होगा। बाएं से 19वें अक्षर के बाएं, देखिए सेम वही आ गया। 19 में से 11 आप माइनस कर दीजिए, कितना बचा, 8। अब 8 अक्षर पे देख लीजिए क्या आएगा, ABCDEFGHIJK। के 11वें पर था तो यहाँ देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पे क्या आया, H। आंसर हो जाएगा यहाँ पे H। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक थी ये। अब देखिए यहाँ भी इस क्वेश्चन में दाएं से दाएं आया है, जल्दी से आंसर करिए। 19 में से 12 माइनस करेंगे कितना बच्चा, 7। 7 पर देख लीजिए क्या आता है, 7 पर आपका कौन सा अक्षर निकल कर आएगा। 7 से यहाँ पर आपका आंसर निकल कर आएगा, वो हो जाएगा यहाँ पर टी। ठीक है, तो यहाँ पे टी, यहाँ पे आपका आंसर होगा टी। अब टी में यहाँ पर क्यों आया, जी, मुझे लग रहा था आप लोग जी करेंगे। अब जी यहाँ पर क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे दाया दिया है तो आपको रिवर्स में काउंट करना है, जैसे कि जेड। ठीक है, तो जैसे कि आप पीछे से काउंट करेंगे जेड से, तो वहां से आपका 7वां नंबर आना चाहिए, जैसे T U V W X Y Z।
ठीक है, तो जेड 1 हो गया, वाई 2 हो गया, एक्स 3 4 5 6 7, 7 पर टी आया, तो यहाँ पे टी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है 10 नंबर का क्वेश्चन। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 20वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा? अब 20 से 7 को माइनस कर दीजिए, कितना बचा? 13, 13 देख लीजिए क्या कहाँ आता है। मैंने आपको जब हाफ हाफ करके बताया था, तो मैंने बताया था ना, ए से एम हाफ होता है, फिर वहीं एन से जेड हाफ होता है। तो आपको रिवर्स में काउंट करना है, तो जेड से जब आप 13 नंबर पे चलेंगे तो एन आ जाएगा, एन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो वो सारी चीजें जो मैंने आपको थ्योरी में समझाई थी वो आपको याद होंगे, तो आप इजीली इनका आंसर कर सकते हैं। फिर है हमारा अंग्रेजी वर्णमाला में वाई से 8वें 20वें अक्षर के मध्य कौन सा होगा? अब वाई से 8वां और 20वां अक्षर देखना है। तो 8वां अक्षर हमने क्या निकाला था, बताइए? एच था, तो एच से काउंट करिए। एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब 8वां तो ये था, तो ये हो गया 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, टी हो गया। अब टी से एच के बीच देख लीजिए तो कितने अक्षर हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 13, टोटल 13 अक्षर है ये। अब 20 से 8 के बीच में टोटल 13 अक्षर हो गए, तो आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं। 5 यहाँ से आपने निकाल दिए, वो 6 यहाँ से आपने निकाल दिए, 6 यहाँ से आपने निकाल दिए, बीच में बचा आपका एन, तो यहाँ पे एन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डी आपका राइट आंसर है, एन। 12 क्वेश्चन देखिए। अंग्रेजी वर्णमाला में वाई से 8वें तथा 20वें अक्षर के कितने अक्षर होंगे? अभी अभी मैंने आपको बताया था कितने अक्षर हुए थे। आप इसको ऐसे भी माइनस करके देख सकते हैं। बाएं से 8वां और 20वें अक्षर, ठीक है, तो 20 में से 8 माइनस करेंगे, फिर एक और एक्स्ट्रा माइनस करेंगे, तो कितना निकल कर आएगा? 11, क्योंकि हमें मध्य का निकालना है, तो आंसर आ जाएगा 11, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आप ऐसे करके चलिए, 20 में 18 कितने बचे? 12, और मध्य का अक्षर भी ये बोल रहा है हमें मध्य का बताना है, तो एक और माइनस आपको करना पड़ेगा, एक और माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 11। आप नोटबुक में नहीं तो करके देख लीजिए, आपका आंसर 11 ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से दूसरे स्वर के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा? LVEO, बताइए। यहाँ पर दे रखा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से दूसरा स्वर, दूसरा स्वर हमारा कौन सा होता है? ए ई से आपको काउंट करना है, तो नीचे कर देती हूँ मैं, ई एफ जी एच आई जे के एल एम। तो देखिए दूसरे स्वर का 7वां, तो दूसरा स्वर ई था, इसका 7वां देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 क्या आया? एल, तो यहाँ पे ए, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा एल। ठीक है, ऑप्शन ए राइट है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको आज के क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो या आप सजेशन देना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं और भी अच्छी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।